तो देखिए दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। एक बात और बता दूं, जो हमारा शून्य है, शून्य एक परमेय संख्या होती है। क्या होती है दोस्तों? परमेय संख्या होती है। शून्य एक परमेय संख्या होती है। कई बार कंपटीशन में ये प्रश्न पूछा गया है कि शून्य परमेय संख्या है या नहीं है। तो बस आपको याद रखना है कि शून्य एक परमेय संख्या होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि हमने परमेय संख्या में पढ़ा है कि परमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखी होती हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। P बराबर तो 0 हो जाएगा। क्यों? हमने चार्ट में बताया अभी आपको कि सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याएं होते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, और सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। तो पूर्णांक संख्याओं में आपने पढ़ा 0 भी है, तो क्यों ना 0 भी एक परमेय संख्या होगी। तो आप सीधी सी बात कह सकते हैं कि 0 एक परमेय संख्या होती है। कई बार पूछ लिया जाता है ये। इसके आगे चलते हम सम संख्या, विषम संख्या, इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर क्या होता है? तो दोस्तों, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक, ऐसी संख्या जिसकी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर आता है तो वे सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं होती हैं। देखिए दोस्तों, दुनिया का कोई भी नंबर अगर आपके सामने लिख दिया जाए, जैसे मैंने लिख दिया, जैसे 3, 4, 5, 6, और ये पूछ लिया कि बताओ ये सम है या विषम, ये सम है या विषम, तो बस खुश होकर के मनोयोग से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए हरदम। आपने पढ़ा अभी कि दुनिया की ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई का अंक, जिसके लास्ट वाला अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर इन अंकों में से कोई भी अंक आता है तो आप बगैर किसी के पूछे सम संख्या पर टिक लगा सकते हैं। दोस्तों, ऐसी सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। और बात यहीं से आप पढ़ेंगे विषम संख्या। अगर वो संख्या सम नहीं है, ऐसी संख्या जो सम नहीं है, वो संख्या कौन सी होती है दोस्तों? विषम संख्या होती है। क्योंकि हमने पढ़ा है संख्या या तो हमारी सम होगी या संख्या विषम होगी। ये आधे आधे के पार्टनर हैं। आधी संख्याएं सम होती हैं और आधी संख्याएं दोस्तों विषम होती हैं। जो संख्या सम नहीं है तो आप कह सकते हैं वो विषम होगी। अगर विषम नहीं है तो आप कह सकते हैं सम होगी, क्योंकि ये दो ही व्यक्ति तो हैं, दो व्यक्ति हैं, एक वस्तु है। अगर एक ने ये कह दिया कि ये चीज मेरी नहीं है, ये वस्तु मेरी नहीं है, तो फिर पूछने की क्या बात है? भाई दो ही तो हैं, दूसरे की है वो। तो बस यहीं से हम निकाल सकते हैं कि विषम संख्या क्या होती है। आप अपना कॉपी पेन उठा लें और आप नोट पॉइंट करते चलें
ये आपको भविष्य में मददगार साबित होंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी बेसिक जानकारियां ही हमको आगे ले जाने का काम करती हैं। क्योंकि हम इन छोटी छोटी जानकारियों से वंचित रह जाते हैं और आगे जब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि ये चीज तो या ये हमसे प्रश्न आ ही नहीं रहा है। परीक्षा में तो दोस्तों सरल प्रश्न ही पूछे जाते हैं, लेकिन कारण ये है कि वो तो सरल हैं, वो हम क्यों पढ़ेंगे, लेकिन जब पहुंचते हैं तो सरल ही हमको रुला के आगे चला जाता है, रुला देता है। कह रहे ये तो इतना सरल था, हमने पढ़ा ही नहीं, अगर पढ़ लेते तो हम इसे तुरंत कर देते। तो देखिए आगे क्या है, विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या। अब देखिए ओड नंबर, तो जो संख्या सम नहीं है वो संख्या विषम होती है। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ज्यादा दिमाग भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर जो संख्या सम नहीं है वो संख्या विषम होती है। तो जैसे 1 2 3 4 5 संख्या लिखी हुई है, आपसे पूछा कि ये संख्या बताइए सम है या फिर विषम है, तो आपने कैसे पहचान किया कि इसके इकाई का अंक बेटा कितना है? इकाई का अंक है 5, 5 है, ये तो सम नहीं है, सम नहीं है। और आपको पता है कि जो सम नहीं है तो कौन सा है? तो विषम है। तो विषम है। क्या है? तो विषम है। एक चीज और बता दें, हमारी जो गिनती प्रारंभ होती है, कभी कभी प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि गिनती का प्रथम अंक, ध्यान देना दोस्तों, संख्या का नहीं पूछा है, गिनती का प्रथम अंक, जहां से हम गिनती गिनना प्रारंभ करते हैं, उसका पहला अंक सम होता है या विषम होता है। हम संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। यहां दो प्रश्न बनते हैं, एक ये है कि हमारी संख्याएं जो प्रारंभ होती हैं वो हमारे किस अंक से होती हैं। संख्याएं दोस्तों ध्यान रखना, तो हम नोट पॉइंट करा दें, आपको नोट भी कर लें ये, क्योंकि आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। ये बेसिक जानकारी आपके दिमाग में दोस्तों होना चाहिए। क्या है? संख्याएं हमेशा शून्य से प्रारंभ होती हैं, शून्य से प्रारंभ होती हैं, जो सम है। शून्य क्या है? शून्य क्या है दोस्तों? सम है। अगर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संख्याओं का पहला अंक, ध्यान देना इस बात पर, संख्याओं का पहला अंक, संख्या जहां से प्रारंभ होती है वो सम होता है या विषम होता है, तो आपको याद रखना है कि संख्या हमेशा 0 से प्रारंभ होती है, क्योंकि नंबर आपको पता ही है, संख्याएं हमारी कहां से शुरू होती हैं? 0 1 2 3 4 5, आगे बढ़ा देते हैं हम। तो इसका क्या बोलेंगे आप? सम है। और अगर यहीं पर बोल दिया कि गिनती का प्रथम अंक, क्या बोल दिया दोस्तों? गिनती का प्रथम अंक, प्रथम अंक क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और ये क्या है? एक विषम है। क्या है? विषम है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि एक सम है या विषम है, तो आपका आंसर क्या होगा? एक विषम संख्या है। गिनती हमेशा विषम संख्या से प्रारंभ होती है। चलिए आइए आगे देखते हैं हम अभाज्य और भाज्य संख्या। ये भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? कभी कभी हम क्या करते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या विषम संख्या से मैच करके पढ़ लेते हैं। तो जिस प्रकार से हमने आपको भिन्न और परमेय संख्या में अंतर बताया था कि अगर भिन्न
और परमेय संख्या दोनों अंश बटे हर में लिखी होती हैं। अगर दोनों एक ही होती तो फिर इनके दो नाम देने की जरूरत क्या थी? कहीं ना कहीं तो इसमें अंतर जरूर होता है। तो मैंने बता दिया था आपको कि परमेय संख्या न्यूनतम रूप होती है अपने में, जबकि भिन्न अपरमेय संख्या की भी हो सकती है, किसी भी रूप में लिखी हो सकती है, लेकिन परमेय संख्या का एक निश्चित रूप होता है, वो अंतर फिक्स था। इसी तरह से अभाज्य संख्या और विषम संख्या भी कभी कभी कंप्रोमाइज कर लेते हैं दोस्तों। कभी कभी सोचते हैं कि ये जो विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो कुछ बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं, विषम को ही अभाज्य मान लेते हैं, अभाज्य को ही विषम मान लेते हैं। लेकिन अगर एक ही बात होती तो विचार करो, दो नाम देने की क्या जरूरत थी दोस्तों? जब दो नाम दिए हैं तो पहचान भी अलग अलग होगी। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों? ध्यान रखना, ऐसी संख्या जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग ना जाए, केवल एक या फिर वो स्वयं से विभाजित हो। ऐसी संख्या दोस्तों जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग जा ही ना, और एक तो ऐसी संख्या है जिसका सभी संख्याओं में भाग चला जाएगा, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे भाज्य हो, चाहे अभाज्य हो, कैसी भी संख्या हो, सभी में जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ऐसी संख्या जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग ही ना जाए, वो उस संख्या में उसी संख्या का भाग जाए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। आगे आप बढ़ा देंगे, डॉट 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 कर देंगे। एक चीज आपको याद और रखनी है, जो एकमात्र ही आंसर है, और कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा गया है और ये भूल जाते हैं। जहां से हमारी अभाज्य संख्याएं प्रारंभ होती हैं वो संख्या हमारी 2 है। आपको मालूम है 2 सम है, तो बस दोनों नाम लगा दो, सम और अभाज्य। क्या लगाएंगे बेटा? सम अभाज्य। तो दुनिया में एक अकेली 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। कई बार पूछा गया है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको मालूम है 2 है ना, और 2 से ही अभाज्य संख्या प्रारंभ होती है। तो 2 हमारी कैसी है? सम है और अभाज्य भी है। तो लिख लो, नोट कर लो, 2 सम अभाज्य संख्या होती है, सम अभाज्य संख्या होती है, सम अभाज्य संख्या होती है। ये आपने नोट कर लिया। उसके बाद देखिए, बिल्कुल सम विषम की भांति आगे हम पढ़ेंगे। 2 से तो प्रारंभ हो गई, 2 से प्रारंभ होने के बाद जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य होगी दोस्तों। तो ऐसी संख्या नोट कर लो, पेन कॉपी लेकर के मनोयोग से पढ़ते रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए हर पल। बस मैं प्रॉमिस करता हूं आप अपनी जिंदगी में जरूर सफल होंगे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल गणित से मत डरिए, क्योंकि आप अपने जय सर के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत ही आनंद से, मनोयोग से हमारी क्लास निरंतर जारी है और आप तक प्रत्येक समस्या का सॉल्यूशन पहुंचेगा। तो निश्चिंतता के साथ, निरंतरता के साथ, मनोयोग से, हृदय से आनंद लीजिए, जुड़े रहिए अपने जय सर के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक करें, शेयर करें, और बस और एक बात बता दें, आपको हमारी निरंतर वीडियोज बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। इसकी आप पर कोई फीस नहीं लगेगी, आप पर कोई रुपया नहीं लगेगा। बिल्कुल मस्त होकर के पढ़िए। बस
अपना प्यार ऐसा ही बनाए रहें। हमारी फीस आपका प्यार ही है, बस अपना प्यार बनाए रहें बस। तो आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग जाए। मेरा कहना है कि ऐसी संख्या जो अपने स्वयं से तो कटेगी ही, लेकिन उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, वो सभी संख्याएं हमारी कैसी होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। और याद रखना, भाज्य संख्या हमेशा 4 से प्रारंभ होती है दोस्तों। कहां से दोस्तों होती है? 4 से। 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। अब देखिए 4 में भाग 2 का जा रहा है बेटा, 6 में 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 8 में देखो 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 9 में 3 का जा रहा है, 10 में आप 5 का जा रहा है। तो बस ऐसा ही आपको हमने बताया कि ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए, किसी दूसरी संख्या का भी भाग चला जाए, वो होती है भाज्य संख्या। 4 से नीचे आप देखेंगे 3 में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा दोस्तों, 2 में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा, और 2 तो पहले से ही हम आपको बता चुके हैं कि सम अभाज्य संख्या है। और एक बात और आती है कि जो 1 है आपका, वो ना तो भाज्य है, ना भाज्य है, और ना बेटा, ना दोस्तों अभाज्य है। याद रखना, कई बार पूछा गया है, नोट पॉइंट याद कर लेना। जो नंबर 1 है दोस्तों, कि 1 हमारी भाज्य संख्या होती है या अभाज्य होती है? तो आपको याद रखना है कि 1 ना तो भाज्य होती है और ना अभाज्य होती है। तो बस आज की क्लास हमारी यहीं तक। आप निरंतरता से पढ़ते रहिए, आनंद लीजिए, खुश होकर के। तो बस राधे राधे, धन्यवाद दोस्तों।